प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल LB कौशिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और उसका अनुमान है हार की जीत। दोस्तों, इस कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनकी कहानी। जैसे माँ को अपना पुत्र प्यारा होता है, किसान को अपनी लहलहाती हुई फसल अच्छी लगती है, सूदखोर को देनदार अच्छा लगता है, इसी प्रकार बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आनंद आता था। भगवान भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरेरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख प्रसन्न होते थे। ऐसे लगन, ऐसी प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी न चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, पैसा, असबाब, ज़मीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। मित्रों, इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारों भी करते थे, परंतु बाबा भारती को उसकी परवाह न थी। जब तक संध्या समय सुल्तान चढ़कर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। वो सुल्तान को बहुत ही प्यार से निहारते और उसकी गर्दन थपथपाते थे। खड़ग सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उनका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय चला और बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा को प्रणाम करते हुए वहीं बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह, क्या हाल है? सिर झुकाकर जवाब दिया, आपकी दया है बाबा। कहो, इधर कैसे आना हुआ? बाबा ने पूछा। सुल्तान की चाहत मुझे आपके पास खींच लाई है बाबा। विचित्र जानवर है, देखने तो प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि आप भी देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। खड़ग सिंह ने कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर छवि अंकित हो जाती है। बाबा ने कहा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी आप उपस्थित हो सकूं। बाबा भारती खड़ग सिंह अस्तबल पहुँचे। बाबा घोड़ा दिखाते हुए घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़े को आश्चर्य से देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा घोड़ा नहीं देखा। कभी उसकी आंख से ही नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा इसकी चाल न देख तो क्या? बाबा भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए एकाएक उचाक कर उसकी सवारी करने लगे। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा।
उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और वस्तु जो उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली करते थे। पूरी रात रखवाली में कटने लगी। प्रत्येक क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा अपने सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। बाबा बार बार उनकी गर्दन पर हाथ फिराते। बाबा की आंखों में अनन्य चमक थी। बाबा मन से फूले नहीं समाते थे। और अचानक सहसा एक आवाज़ आई, बाबा, इस कंगले की भी बात सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और पीछे मुड़कर देखा। एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा ने पूछा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा बाबा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर आए, अपाहिज को घोड़े पर बैठाया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर आगे धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें जोर का झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े पर सवार है और पीठ पर तनकर बैठा हुआ है, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई एक चीख निकली। वह तो अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने घोड़ा रोका। आवाज़ सुनकर उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा, यह घोड़ा अब मैं ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा ने कहा। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों में देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है खड़ग सिंह। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु तुम केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न कर दो। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना होगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, लेकिन कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा के मुख पर गड़ा दी और पूछा, इससे क्या फ़ायदा बाबा? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि पता चला तो वो लोग कभी भी किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान को बड़े प्यार से देखा और फिर भारी मन से उन्होंने सुल्तान से अपना मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए।
परंतु शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचना था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र मन है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल उठता था। कहते थे मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, इसको रखवाली में ले ले। कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़। उन्होंने अपनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला हुआ। किसी समय यहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या डाके की परवाह नहीं थी, न कोई डर था। इस तरह से हानि ने उन्हें हानि की तरह से बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया। चौथे पहर में आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई नींद स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। घोड़े ने अपने स्वामी के पद चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़े और वे अंदर गए और उन्होंने अपने घोड़े को बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया। उससे लिपटकर इस प्रकार पुकारा, रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता अपने पुत्र से चिरकाल के बाद मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह आंसू उसी जगह गिरे जहां थोड़ी देर पहले खड़क सिंह के आंसू गिरे थे। वो वहां खड़ा होकर रोया था। मित्रों, इस प्रकार से कहानी संपूर्ण हुई और मैं आपसे फिर मिलूँगा दोबारा किसी और बेहतर अच्छी कहानी के साथ, मनोरंजक कहानी के साथ। आपको कहानी पसंद आए दोस्तों तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके साथ होऊंगा कल आगे के खीर में। जय हिंद, जय भारत।